हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होती है सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक सेल जो होता है वो दो हाफ सेल से मिलके बना होता है, जिनमें से एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड नेगेटिव पोल होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव पोल होता है। एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल जो है वो मैंने आपके सामने बना रखा है। इसमें जिंक का जो मेटल है वो एनोड के वे में एक्ट करता है, जिसको कि जिंक सल्फेट में डिप किया है, और कॉपर का जो मेटल रॉड है वो कैथोड के वे में एक्ट करता है, जिसे कि कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ है। जो पहले भी हमने बताया, एनोड होता है वो नेगेटिव पोल होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव पोल होता है। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनोड half cell where oxidation means loss of electron takes place, उसे कहते हैं एनोड। जैसे कि एग्जांपल देखें, जिंक का जो मेटल है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और कैथोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, हाफ सेल वेयर रिडक्शन means gain of electron takes place. Example, copper 2 plus ion accepting 2 electron and changing into neutral copper atom। और यहाँ पर ये जो हो रहा है ये हो रहा है reduction। Redox reaction, a reaction where both oxidation and reduction takes place simultaneously is called a redox reaction। जो सेल होता है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जैसे जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव बाय ऑक्सीडेशन एंड कॉपर 2 प्लस इज चेंजिंग इनटू कॉपर बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टर्म सॉल्ट ब्रिज। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अनदर सॉल्यूशन विदाउट मिक्सिंग देम। जैसे यहाँ देखें, ये जो जिंक का रॉड था ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था और कॉपर का जो रॉड था वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था। अब ये दोनों ही सॉल्यूशन जो थे दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनको एक यू शेप्ड जो ट्यूब है उससे कनेक्ट किया है। इस यू शेप्ड ट्यूब में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का, लाइक KCl, NH4Cl, KNO3, इनका सॉल्यूशन भरा होता है जो आयंस के मूवमेंट को अलाउ करता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जब हमने सेल बनाया तो एक एनोड और एक कैथोड लिया था, उनमें जब हम कोई करंट फ्लो नहीं करवाते हैं उस समय किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को कहते हैं EMF। EMF कैलकुलेट करते हैं ER माइनस EL। ER मीन्स राइट साइड हाफ सेल एंड L मीन्स लेफ्ट साइड हाफ सेल। इसको हम दूसरे वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो याद रखें, इफ़ द EMF ऑफ द सेल इज़ पॉजिटिव द रिएक्शन इज़ फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक चीज़ होती है जो पूछी जाती है कि कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं रिएक्शंस के और कहते हैं कि डिस्क्राइब वेदर द रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट। तो आप उस सेल का EMF कैलकुलेट करें, अगर वो पॉजिटिव आता है इट मीन्स कि वो रिएक्शन फिजिबल भी है और स्पॉन्टेनियस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल जो है वो इलस्ट्रेट है यहाँ पर। एक बीकर के अंदर जिंक का रॉड जिंक सल्फेट में डिप है, कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट में डिप है, दोनों सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है
और यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर Cu2+ की ओर जाता है, और आपको पता होगा कि जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी उल्टी दिशा में करंट फ्लो होता है। तो इस गैल्वेनिक सेल को कैसे लिखेंगे हम, तो जिंक कन्वर्ट्स इनटू Zinc2+, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, इसकी कंसंट्रेशन को हम C1 लिख देंगे, सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करेंगे, और Copper2+, उसकी कंसंट्रेशन को C2 से इंडिकेट करेंगे, और उसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम Cu लिखेंगे। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज को लिखते हैं, और ये जो हमारा एनोड है ये नेगेटिव पोल, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव पोल हो जाता है। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको उस सेल का EMF कैलकुलेट करना होता है, और यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम एनोड माने और किसको कैथोड माने। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हमें दी होती है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लिथियम का रिडक्शन शो किया हुआ है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, जिसका कि वैल्यू -3.05 है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो याद रखें कि जब भी दो हाफ सेल की रिडक्शन रिएक्शन दी हो तो उसमें जिसकी वैल्यू कम हो वो होगा एनोड, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो वो होगा कैथोड। अब इस टेबल में जब भी दो नेगेटिव वैल्यू दी हो तो भी आप कंपेयर कर लें कि जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस प्रॉब्लम में देखें, कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल, कैडमियम is oxidizing into cadmium-2+ and Ni2+ is reducing in Ni, where the standard electrode potential of cadmium reduction in cadmium-2+ reduced in CD is -0.40 volt, and standard electrode potential of Ni2+ reduction in Ni -0.25 volt। अब हम इनमें से किसे एनोड और किसे कैथोड माने। देखिए दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0.40 और ये वैल्यू 0.25, ये छोटी है और ये बड़ी है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये बनेगी एनोड, और ये वैल्यू जो है ये रहेगी कैथोड। तो EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो इसके लिए कैथोड की वैल्यू जो है वो -0.25 माइनस E एनोड की वैल्यू -0.40। सॉल्व करेंगे तो -0.25 माइनस माइनस प्लस 0.40, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव 0.15 वोल्ट। तो इस तरह से जब आपको किसी भी सेल के दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हों तो आप उनमें से एनोड और कैथोड इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर से याद रखें, जो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कम है वो एनोड, और जो ज़्यादा है वो कैथोड होगी।